मैं 23 साल की उम्र में दिल्ली आई। रहने वाली बिहार के एक छोटे से गांव की हूँ। गांव में तमाम बंदिशें थीं, लेकिन मैं आज़ाद ख्यालों की सोच। शहर जाऊंगी तो अपनी जिंदगी जीऊंगी। देखने में खूबसूरत हूँ। सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगी। साथ में किसी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट बन जाऊंगी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहने लगी। कुछ लड़कियों से दोस्ती हुई, फिर उनसे दोस्ती के दौरान ही एक कॉल सेंटर में नौकरी मिल गई। अब रिश्तेदार बनने का सपना छोड़ दिया। यहाँ अच्छा लगने लगा, लेकिन समय के साथ पढ़ाई के लिए समय कम मिलता तो टेंशन बढ़ने लगी। अब टेंशन बढ़ी तो उसे दूर करने का सहारा तलाशने लगी। उसी सहारे की तलाश में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर समय बिताने लगी, दोस्ती करने लगी। उसी समय एक दोस्त मिला जो मेरे फोटो को अक्सर लाइक करता था, कमेंट करता था। मुझे लगा कि उसका प्रोफाइल देखना चाहिए। मैंने भी उसका प्रोफाइल देखा। वो नोएडा का रहने वाला था, देखने में हैंडसम, स्मार्ट। फिर मैंने भी उसकी फोटो लाइक कर दी। इसके बाद उनसे मैसेंजर पर चैट की। दोनों में दोस्ती हुई। मैंने बताया कि मुझे टेंशन होने लगी। उसने समझाया, टेंशन ना लो, कभी कभार पार्टी किया करो, डिस्को जाओ, तब पता चलेगा कि कितना सुकून है जिंदगी में। मैं कभी पार्टी में नहीं गई थी, लेकिन मन था कि अगर कोई साथ चले तो जाऊंगी। मौका मिल गया। कई महीनों की चैट के उस पर भरोसा हो गया। एक शाम उसके साथ घूमने गई। फिर नोएडा के एक डिस्को बार गए। उसने शराब पीने का ऑफर किया। मैंने मना कर दिया। फिर उसने भी नहीं पी। यह देखकर मुझे अच्छा लगा। उस पर और ज़्यादा भरोसा हो गया। फिर मैंने थोड़ी पीने की हामी भर दी। वो भी तैयार हो गया। हम दोनों ने हल्की ड्रिंक की, फिर डांस किया। वाकई यह महसूस हुआ कि यही असली जिंदगी है। बेहद खुशी हुई। फिर उसने खुशी खुशी मुझे मेरे कमरे तक छोड़ आया। मैं बार बार कहती रही कि मैं अकेली चली जाऊंगी, लेकिन वो नहीं माना। बोला, ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। यह देखकर मुझे अंदर से खुशी हुई। देर रात कमरे में लौटी तकी गई थी, लेकिन खुशी ज्यादा थी। उसी खुशी में सारी थकान दूर हो चुकी थी। खैर, समय चलता रहा। उस दोस्त पर भरोसा बढ़ता रहा। शायद मैं उसके भरोसे में इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी कि मुझे कुछ और नहीं दिखता था। एक दो बार और हम ऐसे ही क्लब में मिले, पार्टी की, मस्ती की, थोड़ी बहुत डांस की, फिर घर आए। वो अब मुझे थोड़ा बहुत टच करने लगा, लेकिन भरोसा इतना था कि उसकी यह हरकत मुझे बुरी नहीं लगी थी। ऐसा लगता था कि इतना तो चलता है। सर्दियों की वो रात जिंदगी भर का दर्द दे गया। वो दिन अच्छे से याद है। हल्की सर्दियां शुरू हो चुकी थी। उसने मुझसे अपने दोस्तों के संग एक पार्टी में बुलाया। मुझे उस पर भरोसा था, लेकिन फिर मैं एक बार थोड़ी हिचकिचाई थी। उसने सवाल भी किया, दोस्तों रंग पार्टी। उसने एक ही शब्द कहा था, क्या मुझ पर भरोसा नहीं। मैंने बोल दिया, खुद से ज़्यादा भरोसा है। बस चली गई। हम किसी दूर के रिसोर्ट में रुके। दोस्तों के संग शराब भी पी। कुछ और लड़कियां भी थीं। सब मस्त हो गईं। रात हुई, मुझे नींद आने लगी थी, या यूं कहे मुझे नशे की वजह से बेहोशी छाने लगी थी। फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। अगले दिन दोपहर में नशा उतरा तो देखा कि मेरे कपड़े बदले हुए थे। पूरे बदन पर अजीब दर्द हो रहा था। कई जगह नाखून से नोचने के निशान थे। प्राइवेट पार्ट पर दर्द हो रहा था। मुझे बेहद गुस्सा आने लगा। उस दोस्त को तलाशने लगा। वो कहीं नहीं मिला। काफ़ी तलाश के बाद एक लड़की मिली। उसकी भी हालत वैसी थी। हम दोनों ने बात
शुरू की। पता चला कि उसकी भी एक लड़के से दोस्ती थी, वो भी बहुत भरोसा वाला था, लेकिन उसे क्या पता कि उसके साथ भी ऐसा कुछ होगा। जब दोनों ने बात की तो समझ आया कि यह कुछ लड़कों का गैंग है जो दूर दराज से आने वाली लड़कियों को टारगेट करते हैं। जो अकेली रहती हैं उनका पहला भरोसा जीतते हैं, इसके बाद उनकी इज्जत लूट लेते हैं। अब तो जानते हैं कि दूर से आई लड़की जल्दी पुलिस के पास नहीं जाएंगी। हम बहुत चाहते थे लेकिन चुप रहे, यह बात किसी को पता ना चल पाए। उस लड़के के नंबर पर संपर्क किया, वो नंबर बंद था। फेसबुक पर भी उससे संपर्क नहीं हो पाया। तब से वो लड़का फिर नजर नहीं आया और ना ही उसे मैं कभी देखना चाहती हूँ। लेकिन वो सबसे बदनुमा दर्द आज भी डराती है। ऐसा किसी और लड़की के साथ ना हो, इसके साथ भरोसे में ऐसी हरकत ना हो, इसलिए चाहती थी कि अपनी बात आपके साथ शेयर करूं।